कल्पना कीजिए एक मां जिसने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अपना पूरा जीवन व्यतीत किया, लेकिन जब उसने अपने प्रिय पुत्रों को युद्ध में खो दिया तो उसके दिल पर क्या बीती होगी। उस मां का गुस्सा इतना प्रचंड था कि उसने भगवान श्री कृष्ण को श्राप देने का निर्णय लिया। आखिर भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं विष्णु का अवतार थे, क्यों बन गए उस मां के क्रोध का शिकार? क्या ऐसा क्या हुआ कि गांधारी ने अपने आंसुओं में डूबकर खुद भगवान को उनके अपनों के विनाश का श्राप दे डाला? आइए, महाभारत के युद्ध के बाद का दृश्य। धर्म और अधर्म की लड़ाई समाप्त हो चुकी थी। कौरवों के शक्तिशाली योद्धा धराशायी हो चुके थे। हर ओर विनाश का मंजर था। मगर इस सब के बीच एक मां का दिल टूटकर बिखर चुका था। वह मां थी गांधारी, जिसके 100 पुत्र एक एक कर इस महायुद्ध की भेंट चढ़ गए थे। उसकी आंखों पर पट्टी तो थी, लेकिन उसका दिल इस गहरे दुख से अंधा हो चुका था। जब भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने इस पूरे युद्ध को अपने दिव्य दृष्टि से देखा था, गांधारी से मिलने आए, तो उनके सामने एक ऐसी मां खड़ी थी जिसका संसार उजड़ चुका था। उसके दिल में दर्द और गुस्से की आग जल रही थी। उसने श्री कृष्ण से पूछा, आप भगवान हैं, सर्वशक्तिमान हैं। आप चाहते तो इस विनाश को रोक सकते थे, फिर क्यों आपने मेरे पुत्रों की मृत्यु होने दी? गांधारी के शब्दों में दुख और क्रोध की ऐसी गहराई थी कि उसने भगवान को भी झकझोर दिया। उसके आंसुओं में डूबी आवाज ने युद्ध के बाद की शांति को भंग कर दिया। श्री कृष्ण, जो सभी जानते थे, ने सिर झुका लिया। उन्होंने गांधारी के दर्द को समझा, लेकिन वे जानते थे कि यह सब नियति का हिस्सा था। गांधारी, जिसका दिल जल रहा था, ने एक श्राप दिया। जैसे मेरे 100 पुत्र मारे गए, वैसे ही एक दिन आपके यदुवंश का भी नाश होगा। आप भी इस विनाश के गवाह बनेंगे, ठीक जैसे मैं बनी। श्री कृष्ण, जिनकी मुस्कान में हमेशा करुणा थी, ने गांधारी का श्राप स्वीकार कर लिया। वे जानते थे कि यह काल चक्र था जो उन्हें भी बंधन में बांध रहा था। इस श्राप ने भविष्य का एक नया अध्याय लिख दिया, एक ऐसा अध्याय जिसने भगवान के अपने वंश को विनाश के कगार पर ला खड़ा किया। कुछ वर्षों के पश्चात यदुवंशियों के बीच आपसी संघर्ष हुआ और वे सभी विनाश के गर्त में समा गए। इस प्रकार गांधारी का श्राप भी महाभारत की इस महागाथा का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया।